वेलकम टू मुकुल सॉफ्टवेयर। आज का ट्यूटोरियल है AWS पे। तो हम किस तरीके से AWS पे EC2 इंस्टेंस बनाते हैं और किस तरीके से हम विंडोज़ इंस्टेंस बनाते हैं और उसको किस तरीके से सिस्टम से हम लाइव कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, AWS कंसोल ओपन करना है। तो AWS कंसोल ओपन करते हैं तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि AWS 1 ईयर के लिए फ्री होता है। तो इसलिए आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं कुछ तो आप AWS पे कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल के लिए फ्री है। तो ओपन हो रहा है। तो ओपन हो गया। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप आई एम रिटर्निंग यूज़र पे क्लिक करके यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब ये कंसोल जो AWS का है वो मैंने लॉगिन कर लिया है। तो ये ओपन होने वाला, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अब AWS वालों ने अपना थोड़ा UI चेंज कर दिया है। पहले कुछ और ही आता था। तो ये UI है, इसमें अब इन्होंने ट्यूटोरियल भी डाल दिए। अब आप ट्यूटोरियल से पढ़ भी सकते हैं यहाँ से। तो हमें क्या चाहिए, हमें EC2 चलाना है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लॉन्च से वर्चुअल EC2 कर सकते हैं, बट हमें पहले कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे जाके आप EC2 सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं EC2, तो आ जाएगा। तो EC2 पे मैंने क्लिक किया। जैसे आप EC2 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका एक कंप्लीट ओपन हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे 0 रनिंग इंस्टेंस ये सब 0 आ रहा है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमें क्रिएट करना है तो लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, क्रिएट इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस। तो जैसे ही मैं इंस्टेंस करता हूँ तो यहाँ पे बहुत तरीके के आपके OS आते हैं। आप लाइनक्स, अमेजोन लाइनक्स चूज़ कर सकते हैं, रेड हैट कर सकते हैं, उबुंटू कर सकते हैं, विंडोज़ सर्वर ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं विंडोज़ ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और विंडोज़ का बेनिफिट ये है कि आप विंडोज़ को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं विद रिमोट डेस्कटॉप। तो आप डायरेक्ट उसको चला सकते हैं जैसे आप अपना डेस्कटॉप चलाते हैं। तो विंडोज़ के बहुत सारे देख रहे हैं आप, बहुत सारे इसमें ये हैं। तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए विंडोज़ 2016 बेस 64 बिट। ठीक है, फ्री है, ये फ्री टायर है। तो हमें बेसिकली हमें फ्री टायर ही लेना है, क्योंकि हमें फ्री 1 ईयर के लिए फ्री मिलता है। तो हमें वही वाला यूज़ करना है। तो बेस कंटेनर्स ना, तो ये सारे फिर पुराने आ जाते हैं। तो हमें 2016 वाला लेटेस्ट ले लेते हैं। तो हम इस वाले को चूज़ कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2016 डेटा सेंटर एडिशन। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज ये फ्री है तो इसका कोई चार्ज नहीं होगा। सो जो फ्री टायर होता है उसमें ये हमें सिंपल माइक्रो इंस्टेंस मिलता है। तो माइक्रो इंस्टेंस में आपको 1 GB मेमोरी वो मिलता है, रैम, 1 कोर प्रोसेसर होता है, और कि सब सिंपल है। तो बेसिकली जहाँ पे ये क्लिक हुआ है आपको वहीं क्लिक रखना है और कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आप चेंज करेंगे तो उसका फिर आपको प्राइस लगेगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पे यहाँ पे आपका इंस्टेंस डिटेल बोलता है। तो अब ये दिखा रहा है एक इंस्टेंस आपने बनाया, ठीक है, और उसका ये नेटवर्क है, ये सबनेट, IP एड्रेस, ये जो भी है इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। बेसिकली जो है आप उसे वही रहने देंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आपका आता है ऐड स्टोरेज। ओके, तो बेसिकली जो आपका फ्री टायर होता है उसमें आपको 30 GB का स्टोरेज मिलता है, 30 GB हार्ड डिस्क मिलती है। ठीक है, तो उसे आप चेंज कर नहीं सकते। आप चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका आपका प्राइस ऐड हो जाएगा अलग से। ठीक है, तो बट अभी 30 GB रहने देते हैं। 30 GB बहुत होता है बेसिकली, कोई ज़्यादा मतलब कम नहीं है 30 GB, क्योंकि आपको पता नहीं 15 या 14 GB आपकी विंडोज़ इंस्टॉलेशन होता है। मे बी, मुझे कंफर्म नहीं होगा, कि देख लेंगे अभी। और अदरवाइज बाकी सारा खाली पड़ा होता है। नेक्स्ट किया। तो अब आते हैं टैग्स के लिए। ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। अभी आता है सिक्योरिटी ग्रुप। तो बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है कि जो RDP है, ये TCP प्रोटोकॉल 3389, ये वो प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू ही आप कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब अगर ये प्रोटोकॉल नहीं हो तो आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। RDP है, ठीक है। और आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, HTTP वगैरह प्रोटोकॉल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में भी हो जाता है। तो मतलब इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि आप अभी करेंगे तो बेनिफिट है, तो आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है,
अभी आपका इसने सारी डिटेल दिखा दी कि ये है आपका, ये सारी डिटेल्स हैं जो आपने चूज़ की हैं। अगर कोई आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट हमें करना नहीं है, हम लॉन्च कर देते हैं। तो जब आप लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करते समय एक आपको की पेयर बना के देता है फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। तो अगर आपको ये बनाना होता है तो आप इसे चूज़ करते हैं क्रिएट ए न्यू पेयर की, ठीक है, और की का नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे माई पासवर्ड, कुछ भी है, और फिर डाउनलोड की पेयर कर लेंगे। तो ये डाउनलोड की पेयर क्या होता है, बेसिकली ये आपकी की मिल रही, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप पासवर्ड बनाएंगे ना तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो लॉन्च इंस्टेंस किया आपने, तो लॉन्च इंस्टेंस जब आप करते हैं तो योर इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग, तो आपका इंस्टेंस तो अब लॉन्च हो गया, ठीक है, व्यू इंस्टेंस करेंगे। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो तुरंत आपका इंस्टेंस वर्क नहीं करता है, क्योंकि उसे सेटअप होने में टाइम लगता है। पेंडिंग दिखा रहा है ना आपका इंस्टेंस स्टेटस पेंडिंग, तो ये जो स्टेटस पेंडिंग है ये स्टेटस आपका एक्टिव हो जाएगा। तो जब एक्टिव हो जाएगा तो आप उसके बाद इसे यूज़ कर पाएंगे। तो थोड़ा टाइम लगता है स्टेटस को एक्टिव होने में। रनिंग, ओके, तो अब ये रनिंग है। यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ कुछ भी, माई कंप्यूटर, ठीक है, ये मैंने माई कंप्यूटर कर दिया। इंस्टेंस रनिंग है, पूरा चल गया है इंस्टेंस, ठीक है, और ये स्टेटस हो गया, ओके कूल। तो अब मुझे बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं इस इंस्टेंस को कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है इसको, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं करूँगा तो ये चलेगा नहीं बेसिकली, है ना। तो ठीक है, अभी इंस्टेंस चल चुका है, तो अब हमें इसे अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है। तो सिस्टम से कनेक्ट कैसे करेंगे, देखिए, गेट विंडोज पासवर्ड। तो आप गेट विंडोज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये बोला पासवर्ड नॉट अवेलेबल येट। तो होता क्या है कि इंस्टेंस तो रेडी हो गया लेकिन पासवर्ड अभी नहीं बन पाया, तो वो कह रहा है 4-5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो ट्राई अगेन कर सकते हैं, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो मैंने ट्राई अगेन करा तो ये बन गया। तो अभी क्या बोल रहा है कि चूज़ की पेयर, तो की पेयर पाथ क्या है, जहाँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की डाउनलोड की थी वो की मुझे चूज़ करनी है। तो वो की इंपोर्ट करेगा और उससे वैलिडेट करेगा कि वही सिस्टम है जिसपे कि हमने साइन इन करा है, ठीक है। तो क्योंकि वो मैंने डाउनलोड किया था तो वो डाउनलोड्स में आ गया होगा, ये रहा माई पासवर्ड .pem, ठीक है। तो वो करा, इसने अपने आप से इंपोर्ट कर लिया, डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो जैसे ही पासवर्ड डिक्रिप्ट कर सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो ये है मेरा पासवर्ड, इतना लंबा। आप इसे चेंज कर सकते हैं बाद में, कोई टेंशन नहीं है, आप इसको चेंज कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा पासवर्ड है ये, और मेरा यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब मैंने यूज़र नेम पासवर्ड कर लिया है, डन। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब मैं इसको कनेक्ट कर पाऊंगा अपने रिमोट डेस्कटॉप से। पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है वो। देखो अब क्या है, कब पहली बात आपको कंप्यूटर की आईपी एड्रेस डालना होगा। तो आईपी एड्रेस में दिखाता हूँ कहाँ पे है, ये पब्लिक आईपी। इस पब्लिक आईपी को आप बाद में इलास्टिक आईपी में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सिस्टम रिस्टार्ट होता है तो आपका पब्लिक, ये वाला सिस्टम नहीं, आपका सर्वर, अगर आप सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं तो आपकी पब्लिक आईपी चेंज हो जाती है, इसलिए आप इसे इलास्टिक आईपी में बाद में चेंज कर सकते हैं। वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कैसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने मांगा यूजर नेम, यूजर नेम है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी, ठीक है। फिर इसने मांगा पासवर्ड, पासवर्ड है मेरा ये, रिमेंबर मी एंड नाउ, ठीक है। मैंने ये किया, यस किया, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेरा सिस्टम ओपन हो रहा है, जैसे कि एक विंडोज 10 ओपन होती है ना, सेम इसमें विंडोज 10 की होती है, दिखाता हूँ। अब ये पूरा सेटअप हो रहा है, जैसे कि एक कंप्यूटर में जब आप विंडोज डालते हैं तो वैसे होता है ना, पर्सनलाइज सेटिंग्स सेव हो रही है आपकी कंप्लीट, आपको सिस्टम आप चला पाएंगे, आपको ड्राइव मिलेगा, उसमें आप अपनी फाइल्स रख सकते हैं, टोटली
बहुत अच्छे से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, तो हो गया ये, आप यस कर दीजिए इसको। देखिए, तो फाइनली आप देख पा रहे हैं विंडोज़ 10 है मेरे सिस्टम में, और रिवाइज कर लेता हूँ, मेरे पास भी विंडोज़ 10 है, और मेरा जो इंस्टेंस है वो इंस्टेंस भी विंडो 10 है। देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे मेरा होस्ट नेम, मेरा आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी एड्रेस, 1 GB मेरी रैम है, तो टोटली सब कुछ लिख के आ रहा है नहीं बेसिक, और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है ना। और आपको ये रिसाइकिल बीन है, ये तो बेसिक सॉल्व कर देते हैं, इसे डिलीट कर सकता हूँ। तो देख रहे हैं आप बिल्कुल इसे, जैसे रिमोट डेस्कटॉप आप दूसरे डेस्कटॉप को कनेक्ट कर पाते हैं, वैसे आप इसको भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप विंडो ई करके इसके माई कंप्यूटर्स में जा सकते हैं, यहाँ गया माई कंप्यूटर, दिस पीस पे क्लिक करके यहाँ पे आपकी ड्राइव आ गई। मैं बोल रहा था ना 14 GB फ्री है 29 में से, ठीक है। तो मतलब ये कुछ तो विंडोज़ फाइल्स होती हैं, तो यहीं पे आप अपनी फाइल्स रख सकते हैं और होस्ट कर सकते हैं, मतलब इस पर और चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपका EC2 इंस्टेंस बनता है। तो आपका एक AWS सर्वर मिल जाता है आपको। तो इसको आप स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं। तो जैसे सिंपल विंडोज़ वर्क करती है ना विंडो 10, क्योंकि इसमें विंडो 10 इंस्टॉल्ड है मेरे सर्वर पे, तो मैं विंडो 10 यूज़ कर पा रहा हूँ। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, मतलब कंप्लीट विंडो 10 है, इसमें सारे वो फीचर्स हैं। विंडो R से आपका कमांड रन कमांड ओपन होती है, इससे आप कमांड लाइन प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं, नोटपैड, कैलकुलेटर, सब कुछ मतलब पूरा विंडो है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकिल बीन हो गई, यहाँ पे फोल्डर बना दिया मैंने डेस्कटॉप पे, एक फोल्डर बना सकते हो। आपका ये मेन्यू, आपका माई कंप्यूटर हो गया, माई कंप्यूटर में यहाँ पे आप C ड्राइव है, इसमें आप डेटा रख सकते हैं। तो यहीं पे बेसिकली आप फाइल बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये आपका टैब, यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशंस दिखती हैं, इंटरनेट कनेक्शन। तो ये आपकी कंप्लीट एक विंडो है जो कि आपके सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। तो बेसिकली होता क्या है, जो आपकी शेयर होस्टिंग सर्वर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें भी एक सर्वर ही होता है, ऐसे ही एक कंप्यूटर होता है जिसपे कि आपको एक यूज़र बना दिया जाता है आपके नाम का, और फिर वो यूज़र आपको दे दिया जाता है। तो वो उसमें क्या होता है, उसमें आपको रूट का एक्सेस नहीं मिलता है। तो आप जैसे Node.js हो गया या फिर ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं जो कि रूट पे वर्क करती हैं, जैसे Node.js के लिए रूट चाहिए होता है, तो आप उसको शेयर होस्टिंग पे नहीं चला सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना VPS चाहिए होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर चाहिए होगा, या फिर आप AWS यूज़ कर सकते हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़ केसेस हैं इसका यूज़ केस में, और इसमें कैसे आप IIS इंस्टॉल कर सकते हैं, IIS कैसे इंस्टॉल करेंगे, और किस तरीके से एक एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं Node.js यूज़ करके। तो उसका मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगा। इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। तो बाकी अगर आपको वापस जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका मिनिमाइज़ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये पूछेगा येस और नो, तो मैं ओके कर दूँगा, सो देन ये क्लोज जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना Amazon सर्वर अपने कंप्यूटर के साथ रिमोट डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप विंडोज़ इंस्टेंस बनाते हैं। तो अगर आप विंडोज़ नहीं बनाते हैं, आप Ubuntu Linux सर्वर बनाएंगे या फिर Amazon का यूज़ करते हैं, तो आप उसे कमांड लाइन से SSH के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तब भी आप वही काम करेंगे, बट ये है कि उसमें आपको यूज़र इंटरफेस नहीं मिलेगा जो कि आपको इस समय मिल रहा है। आप एज ए कंप्यूटर कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम AWS में कैसे Node.js इंस्टॉल करते हैं उसकी वीडियो बनाएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यार ये लाल रंग का जो बटन दिख रहा है, इस बटन पर क्लिक कर दो यार, क्लिक करोगे तो उससे सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए जो बेल वाला आइकन आ रहा है, इस बेल वाला आइकन पे क्लिक करके सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सेव करें, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अगर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड पर थंबनेल्स आ रहे हैं, उन पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में गोल सर्कल आ रहा है, उस पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।